Good morning, friend. Today our topic is reaction due to COH bond. देखिए प्रीवियस क्लास में हम आपको अल्कोहल का रिएक्शन बताए थे, जिसमें हमने कहा था कि हम वहाँ पर रिएक्शन जो पढ़े थे पिछले क्लास में वो था क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, जिसमें कि हमारा हाइड्रोजन रिमूव होता था। और जो सेकंड टाइप की रिएक्शन है जो कि OH ग्रुप के थ्रू होते हैं, जिसमें हमारा OH जो है निकलता है, तो ये होगा रिएक्शन ड्यू टू COH बॉन्ड, यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा। इसके पहले अगर इस रिएक्शन की बात करें तो आपको बताए थे कि यहाँ पर जो है, यानी कि जो पहला रिएक्शन पे पढ़ा था उसमें बताए थे कि मेथिल अल्कोहल हमारा सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी, ये क्रम होता है। और अगर यहाँ पर हम बात करें रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ दिस ग्रुप, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो है टर्सरी अल्कोहल, इस टाइप रिएक्शन टर्सरी अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव होगा, उससे कम रिएक्टिव होगा सेकेंडरी अल्कोहल, उससे कम रिएक्टिव होगा प्राइमरी अल्कोहल, और सबसे कम रिएक्टिव होगा मेथिल अल्कोहल। अब आपको याद होगा कि उस समय, यानी कि जब हम OH बॉन्ड की बात कर रहे थे पिछली क्लास में, तो उसमें मेथिल अल्कोहल हमारा सबसे ज्यादा रिएक्टिव था, जबकि यहाँ पर टर्सरी अल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। इसको भी आप पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट से ही एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले किया था कि हम जानते हैं हमारा टर्सरी अल्कोहल ये होगा CH3 एंड OH। आपको बताए थे कि जो एल्किल ग्रुप होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, यहाँ पर ये क्या करता है, कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जिससे कि कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है, और कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने से COH बॉन्ड के बीच की दूरी बढ़ जाती है। कार्बन पर ऑक्सीजन यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने से कार्बन और ऑक्सीजन के बीच की जो दूरी होती है क्या होती है, वो बढ़ जाती है। अगर यहाँ पर हम कंपेयर करें सेकेंडरी अल्कोहल या किसी प्राइमरी अल्कोहल से, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर दो ही ग्रुप है, यहाँ दो ग्रुप है। तो टर्सरी अल्कोहल, बता दें आपको कि टर्सरी अल्कोहल में COH बॉन्ड लेंथ, क्या होती है, बहुत ही ज्यादा होती है कंपेयर प्राइमरी या सेकेंडरी के। तो होगा क्या, यानी कि बॉन्ड लेंथ, बंध की लंबाई इतनी ज्यादा होगी तो वो बॉन्ड उतना ही क्या होगा, वीक होगा। यानी कि यहाँ पर देखिए दो चीजें हैं, अगर इस यानी कि OH की रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पर CO और H, यहाँ पर R है आपका, ये R है और ये R। अब अगर ये जो बॉन्ड है COH बॉन्ड, अगर ये बॉन्ड वीक होता है तो कंफर्म है कि ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है वो क्या होगा, वो स्ट्रांग होगा। और टर्सरी में क्या है, हमने कहा कि ये जो बॉन्ड COH बॉन्ड ये है वीक बॉन्ड है, अगर ये वीक है तो ये क्या होगा, ये स्ट्रांग होगा। तो जो पिछले क्लास में बताए थे कि वहाँ टर्सरी अल्कोहल हमारा लेस रिएक्टिव होता है, क्यों, क्योंकि वहां पर जो है हाइड्रोजन निकलना होता है और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ स्ट्रांगली बॉन्डेड है, जबकि इस टाइप की रिएक्शन में यहाँ पर OH पूरे ग्रुप को निकलना है और ये वाला बॉन्ड यानी कि COH बॉन्ड ये वीक बॉन्ड है, इसलिए यहाँ पर टर्सरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। तो जैसे जैसे अगर एल्किल ग्रुप की संख्या घटेगी तो ये जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच की दूरी है वो क्या होगी, वो कम होगी, जैसे यहाँ पर, और यहाँ पर सबसे कम है। तो जैसे जैसे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच की दूरी कम होगी तो वो बॉन्ड क्या होगा, ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं टर्सरी अल्कोहल में ये जो बॉन्ड है ये वीक बॉन्ड है, और अगर प्राइमरी की बात करें तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड है ये स्ट्रांग बॉन्ड होता है। तो स्ट्रांग बॉन्ड होने के कारण इसकी जो रिएक्टिविटी है वो कम होती है, और टर्सरी में जो इसकी रिएक्टिविटी है वो ज्यादा होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिएक्शंस की, और आपको बता दें कि इसके जो इस टाइप के जो रिएक्शंस हैं, ये सारे रिएक्शन आपने पिछले चैप्टर में कुछ पढ़े भी हैं, हाइड्रोजन के आपने पढ़ा भी है। चलिए कुछ इसके रिएक्शन देख लेते हैं, रिएक्शन जो कि OH से होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर करेंगे रिएक्शन विथ HCl।
इसी बार आप जानते हो, आपने पढ़ा था ZnCl2 प्लस HCl, लूकास रिएजेंट आपने पढ़ा है। तो सिंपल सा रिएक्शन है कि अगर हम एल्कोहल को HCl से रिएक्ट कराएंगे तो ये जो है आपका हेलो एल्केन देगा। और बता दिया आपको कि ये एक मेथड है फॉर्मेशन ऑफ हेलो एल्केन का। इनका आप कह सकते हो कि व्हेन एल्कोहल react with HCl form chloroalkane like that, ROH plus HCl. Simple reaction. Here OH is negative and alkyl group is positive charge, and here H positive and Cl negative. सिंपल सा रिएक्शन है, आयन एक्सचेंज होगा। ये आपका एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी हो रहा है। ये बनाएगा आपका RCl प्लस H2O, OH मिलकर H2O और RCl, यानी कि क्लोरोएल्केन बना। तो सीधे आप कह सकते हो व्हेन एल्कोहल रिएक्ट विथ HCl gives chloroalkane and removal of H2O takes place. And second reaction with NH3 अमोनिया के साथ बहुत सिंपल सा रिएक्शन होता है। और ये जो है आपका देता क्या है, एमीन बनता है। आप बताएंगे एल्कोहल रिएक्ट विथ अमोनिया एंड फॉर्म्स एमीन। एल्कोहल अमोनिया से क्रिया करके एमीन देता है। एल्कोहल आप जानते हो ROH, दैट इज एल्कोहल, एंड अमोनिया NH3, लेकिन यहाँ पे लिखेंगे हम NH2, दैट इज NH3, NH2, दैट इज NH3। Here alkyl group is positive charge and OH is negative charge, and here H plus and NH2 minus. आयन एक्सचेंज होगा, H plus और OH minus हमारा H2O बनाएगा और एक साथ मिलेगा RNH2। RNH2 is the primary amine, ये आपका प्राइमरी एमीन बना। यानी एल्कोहल अमोनिया से रिएक्ट करके प्राइमरी एमीन देता है। अगर हम इसी प्राइमरी एमीन को फिर से एल्कोहल मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये सेकेंडरी टर्सरी एमीन भी देता है। लाइक दैट हमारे पास सेकेंड एल्कोहल है ROH प्लस RNH2। RNH2 को यहाँ पे ऐसे लिख रहे हैं RNH and H, RNH2, ये प्राइमरी एमीन ही है। रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पर NH2 नेगेटिव, H पॉजिटिव, OH नेगेटिव, एल्किल पॉजिटिव। फिर से H प्लस, यहाँ से H प्लस रिप्लेस होगा और इसके स्थान पे R जाकर के जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा RNHR प्लस H2O। यहाँ पे ध्यान दिए नाइट्रोजन 2 एल्किल ग्रुप कंटेन कर रहा है। नाइट्रोजन के पास 2 एल्किल ग्रुप है R और R, तो ये जो है हमारा कहलाएगा सेकेंडरी एमीन, ये कहलाएगा सेकेंडरी एमीन। और फिर इस सेकेंडरी एमीन को RNHR प्लस ROH, अनदर मॉलिक्यूल ऑफ एल्कोहल, दूसरे एल्कोहल से रिएक्ट कराएंगे तो फिर से H प्लस और OH माइनस, H प्लस और OH माइनस यहाँ से H2O बनाएगा और ये बन जाएगा RNR and R, टर्सरी एमीन। ध्यान दीजिए अमोनिया से जितने हाइड्रोजन निकले और जितने एल्किल ग्रुप जुड़े वही उस एमीन की डिग्री होती है। यहाँ पर आपने कहा कि आप जानते हो NH3 अमोनिया होता है, एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया, NH2 बचा, एक एल्किल जुड़ा, प्राइमरी एमीन। यहाँ पर दो हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ, 2 एल्किल जुड़ा तो सेकेंडरी, और यहाँ पर तीनों हाइड्रोजन निकल गए, केवल और केवल एल्किल ग्रुप बचा, तो ये आपका होता है टर्सरी एमीन। Now you can say when alcohol react with ammonia gives
primary, secondary or tertiary amine are a mixture of several types of amine. And next reaction with, third is the reaction with HNO3. Similarly, here ROH plus HNO3 written as HNO2. Sorry, HONO2, and here HOH positive R negative, and here H positive, H positive and NO2 negative, and it gives out RONO2. And the next reaction with PCl3 और PCl5. ये रिएक्शन भी आप पढ़ चुके हो हाइड्रोजन में, रिएक्शन विद PCl3 और PCl5. तो सीधे आप बताओगे एल्कोहल रिएक्ट विथ फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड एंड फॉर्म क्लोरोएल्केन. एल्कोहल फास्फोरस ट्राइक्लोराइड या फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से रिएक्ट करता है और हमको देता है क्लोरोएल्केन देता है. सिंपल रिएक्शन मीडियम ROH plus PCl5 gives out RCl plus POCl3 plus HCl, या फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ प्लस PCl3 gives out 3RCl plus H3PO3. तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जितने भी रिएक्शन लिखे जा रहे हैं उन सारे रिएक्शन में OH ग्रुप हमारा रिमूव कर रहा है. यानी कि ये जो रिएक्शन है, जितने भी रिएक्शन, 4 रिएक्शन आपको बताए गए, ये सारे रिएक्शन हो रहे हैं रिएक्शन ड्यू टू COH बॉन्ड, यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड के ब्रेक होने से ये सारे रिएक्शन कंप्लीट हो रहे हैं. एंड नेक्स्ट इज रिएक्शन ऑफ whole alcohol molecule. Reaction of whole alcohol molecule. This is the third type of reaction. First आपका था reaction due to COH bond, sorry, reaction due to OH bond. Second आपका था reaction due to COH bond, और third type का जो reaction है वो है reaction of whole alcohol, यानी कि ऐसे reactions होंगे जिसमें हमारा complete alcohol participate करेगा. जैसे आपने देखा कि पहले रिएक्शन में केवल हाइड्रोजन पार्टिसिपेट कर रहा था, या अल्कोहल ROH. पहले रिएक्शन में पहले जो रिएक्शन था उसमें केवल हाइड्रोजन पार्टिसिपेट कर रहा था, दूसरे में OH पार्टिसिपेट कर रहा है जो भी आज हम पढ़ रहे हैं, और तीसरा जो रिएक्शन होगा उसमें कंप्लीट एल्कोहल पार्टिसिपेट करेगा. तो उस टाइप के रिएक्शन को हम यहाँ पर कैटेगराइज किए हैं रिएक्शन ऑफ होल एल्कोहल, यानी कि संपूर्ण एल्कोहल की अभिक्रिया से पूरा. और सबसे पहला रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है डिहाइड्रेशन, जिसको हम हिंदी में निर्जलीकरण भी कहते हैं. डिहाइड्रेशन को आप कह सकते हो रिमूवल ऑफ H2O. यहाँ पे हम वाटर मॉलिक्यूल को निकालेंगे. तो डिहाइड्रेशन के लिए हमारे पास अलग अलग कंडीशंस होती हैं. वैसे आप एल्कोहल के डिहाइड्रेशन के लिए आप बता सकते हो कि when alcohol undergoes dehydration in the presence of sulfuric acid, it gives ether, and this reaction is a temperature specific reaction. When alcohol undergoes dehydration in the presence of sulfuric acid, it gives ether, and the reaction is a temperature specific reaction. यानी कि जब हम एल्कोहल को डिहाइड्रेट करते हैं, यानी कि एल्कोहल का निर्जलीकरण करते हैं, तो सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में तो वो हमारा ईथर देता है, और ये एक टेम्परेचर स्पेसिफिक यानी कि विशेष ताप पर होने वाली अभिक्रियाएं हैं. चलिए एक सिंपल सा एल्कोहल हम लेते हैं, एथिल एल्कोहल CH3CH2OH.
CH3CH2H रिएक्ट करता है H2SO4 से, और इसको आप लिख सकते हो H2SO4 ना लिख के आप लिख सकते हो HSO4 H2SO4 जैसे H प्लस एंड HSO4 माइनस, और यहाँ से H2O निकला, डिहाइड्रेशन हुआ और ये बन गया CH3CH2HSO4 CH3CH2HSO4, और यहाँ से H और यहाँ से OH, H2O निकल गया। इसे नाम देते हैं एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। ये रिएक्शन होता है नियर अबाउट 110 डिग्री सेल्सियस। इसी को हम 110 डिग्री सेल्सियस, इसी को जब हम और हीट करते हैं, यानी एथिल हाइड्रोजन सल्फेट CH3CH2HSO4 प्लस HOC2H5, दिस इज द अनदर मॉलिक्यूल ऑफ एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल का दूसरा मॉलिक्यूल इधर से रखना है अपोजिट करके। देखिए अब यहाँ से इसको अगर हीट करते हैं हम 140 डिग्री सेल्सियस 140 डिग्री सेल्सियस तक करते हैं, तो यहाँ से ये देखिए, यहाँ से H और यहाँ से HSO4, यानी कि फिर से H2SO4 बाहर निकल जाएगा और ये बन जाएगा CH3CH2O C2H5 CH3CH2O C2H5, यानी कि ईथर। क्या बना? ईथर बना। और अगर इस एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को हम, यानी कि CH3CH2HSO4, इसको हम हीट करते हैं 170 डिग्री सेल्सियस, नियर अबाउट 170 डिग्री सेल्सियस पे। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, यहाँ से HSO4 और CH3 से एक हाइड्रोजन निकल जाता है और ये बन जाता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2SO4। दो प्रोडक्ट बना है, 140 डिग्री सेल्सियस पे ईथर और 170 डिग्री सेल्सियस पे ये आपका बना एथीन। ये आपका फॉर्मेशन ऑफ एथीन फ्रॉम एल्कोहल, एल्कोहल से एथीन का निर्माण से करते हैं। देखा कि ये जो है एक टेम्परेचर स्पेसिफिक रिएक्शन होता है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास